नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैंने फर्स्ट पार्ट में ऋषि और उनके आविष्कारों के बारे में जानकारी दी। आप सभी के रिएक्शन देखकर, आप सभी के मेल, एसएमएस वगैरह देखकर मुझे लगा कि आप लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है आगे के और भी ऋषियों और उनके आविष्कारों के बारे में जानकारी लेने के लिए। दोस्तों देखिए, तो मैं आपके सामने आ गई हूँ सेकेंड पार्ट लेकर। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ आज और दूसरे नए कुछ ऋषियों और उनके बारे में जानकारी। दोस्तों इनमें से एक ऋषि जो है वो है ऋषि भास्कराचार्य। दोस्तों भास्कराचार्य को एक प्रसिद्ध खगोल शास्त्री और गणितज्ञ के रूप में जाना जाता है। उनके द्वारा कई पुस्तकें जो रचित हैं उनका अनेक विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया है और लोगों को उसके अध्ययन से कई सिद्धांत और सूत्रों में जो है प्रतिपादित करने में मदद मिली है। दोस्तों हम सभी न्यूटन को तो बहुत अच्छे से जानते हैं, उन्होंने गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी। परंतु क्या आप यह जानते हैं कि उनसे लगभग 500 वर्ष पूर्व ही भास्कराचार्य ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया। उनकी पुस्तक सिद्धांत शिरोमणि में उन्होंने लिखा है कि पृथ्वी अपने आकाश का पदार्थ स्वशक्ति से अपनी ओर खींच लेती है, जिसके कारण आकाश की जो वस्तु होती है वह जमीन पर आकर गिर जाती है। दोस्तों यही तो गुरुत्वाकर्षण का नियम है। उन्हीं के द्वारा रचित पुस्तक लीलावती में उन्होंने कई गणित और खगोल विज्ञान की बातें बताई। उन्हीं के द्वारा कुछ सिद्धांत ऐसे हैं जैसे कि गुरुत्वाकर्षण, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, यह सभी सर्वप्रथम लिखित रूप में हम तक पहुँचे या उन्होंने ही लिखित रूप में ये सिद्धांत दिए। दोस्तों यदि हम अगले ऋषि और हमारे देश के ज्ञानी महात्मा की बात करें तो वो हैं ऋषि पतंजलि। दोस्तों योग सूत्र के रचनाकार पतंजलि दूसरी सदी में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुए। इन्होंने अपने द्वारा रचित ग्रंथ योग सूत्र, पाणिनि के अष्टाध्यायी पर भाष्य और आयुर्वेद लिखे। इनको तन के साथ साथ मन का भी चिकित्सक कहा जाता है। इन्होंने ही मनोचिकित्सा को चिकित्सा के साथ बहुत ही व्यवस्थित रूप से जोड़ा और साथ ही उन्होंने योग शास्त्र को बहुत ही व्यवस्थित रूप दिया। दोस्तों पतंजलि जो थे वो रसायन विद्या की बहुत बड़े ज्ञाता थे, उसके वह आचार्य भी थे। दोस्तों उन्होंने धातु शास्त्र, लौह शास्त्र और कई ऐसी विद्याओं पर भी अध्ययन किया और लोगों को शिक्षा दी। दोस्तों जो हमारे देश के महान राजा भोज थे वह उनको मन के साथ साथ तन का चिकित्सक भी बोलते थे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो हमारे भारतीय आयुर्वेद चिकित्सा संस्थान जो है जैसे कि एम्स, वहाँ पर 5 साल के गहरे रिसर्च के बाद उन्होंने यह सिद्ध किया कि योग में इतनी ताकत है कि वह कैंसर जैसी बीमारी को भी रोक सकता है और उससे हमारी सुरक्षा कर सकता है। दोस्तों अगले जो ऋषि हैं वह है महर्षि सुश्रुत। दोस्तों महर्षि सुश्रुत को महान सर्जरी के आविष्कारक के रूप में माना जाता है। दोस्तों महर्षि सुश्रुत ने लगभग 2600 वर्ष पूर्व ही अपने समय के जो चिकित्सा वैज्ञानिक थे उनके साथ मिलकर कई ऐसे बीमारियों, कई ऐसे रोगों का सर्जरिकल जो इलाज होता है, सर्जरी के द्वारा जो इलाज होता है वह किया। उनमें से कुछ रोग जो सर्जरियां हैं जैसे कि प्रसव, मोतियाबिंद, प्लास्टिक सर्जरी, कृत्रिम अंग लगाना और अन्य प्रकार की सर्जरियां की। दोस्तों हमारे समय में लगभग 400 वर्ष पूर्व ही सर्जरी की विधा आई, परंतु महर्षि सुश्रुत ने लगभग 2600 वर्ष पहले ही उनके द्वारा लिखित पुस्तक सुश्रुत संहिता में उन्होंने लगभग 125 तरह के यंत्र जो कि सर्जरी में इस्तेमाल किए जाते हैं उनके बारे में वर्णन किया और लगभग 300 और उससे भी अधिक जो बीमारियां हैं, जो रोग हैं, उनकी सर्जरी के भी उपाय या उनके बारे में जानकारी दी। जो अगले वैज्ञानिक हैं वह है नागार्जुन। दोस्तों नागार्जुन जो थे उनको हम एक महान रसायन शास्त्री और धातु वैज्ञानिक के नाम से जाना करते थे।
उन्होंने कई ऐसे आविष्कार किए, उन्होंने कई ऐसे सिद्धांत दिए, उन्होंने ये सभी बातें अपनी पुस्तक जिसका नाम है रस रत्नाकर और रसेंद्र मंगल उसमें लिखे। दोस्तों, नागार्जुन जो थे वो एक महान धातुकर्मी और रसायन शास्त्री होने के साथ साथ एक महान चिकित्सक भी थे। उन्होंने चिकित्सा के रूप में कई पुस्तकें लिखी जिसमें उन्होंने चिकित्सकीय विधि जैसे बहुत ही असाध्य रोगों के बारे में वर्णन किया और उनका उपचार भी संभव कराया। दोस्तों, नागार्जुन ने ही धातु और रसायन शास्त्र के ज्ञान और रिसर्च के द्वारा ही उन्होंने पारे पर बहुत अधिक रिसर्च किए और उन्होंने पारे से सोना बनाने की विधि के बारे में भी लोगों को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पारे में लगभग 18 गुण होते हैं। दोस्तों, जो अगले ऋषि हैं वह है पाणिनि। दोस्तों, पाणिनि एकमात्र ऐसे ऋषि थे जिन्होंने भाषा को व्यवस्थित रूप से, सुव्यवस्थित रूप से, व्याकरण के रूप से व्यवस्थित किया। दोस्तों, पाणिनि के द्वारा रचित पुस्तक अष्टाध्यायी में उन्होंने 8 अध्याय और 4 सहस्त्र सूत्र दिए। उन्होंने अपने इस पुस्तक में भाषा को बहुत ही व्यवस्थित और व्याकरण के रूप में व्यवस्था दी। दोस्तों, यदि हम बात करें तो पाणिनि ने व्याकरण, संस्कृत भाषा की जो व्याकरण है उसमें विभक्ति के साथ साथ लगभग 4000 सूत्र दिए जो कि वैज्ञानिक रूप से बहुत ही ज़्यादा तर्कसंगत हैं। दोस्तों, इसके द्वारा लोगों को अनेक भाषाओं के बारे में व्याकरण और उसकी व्यवस्था करने में भी बहुत अधिक मदद मिली। दोस्तों, 19वीं शताब्दी में यूरोप के एक भाषा वैज्ञानी जिनका नाम फ्रेंच बॉब था, उन्होंने इनकी लिखित पुस्तक का अध्ययन किया और उस पर रिसर्च किया। दोस्तों, उसी के आधार पर उन्होंने बताया कि जो संस्कृत की व्याकरण और जो इसकी मैं दी हुई जो व्याकरण है बहुत ही सुव्यवस्थित और तर्कसंगत है। दोस्तों, इन्हीं के आधार पर, इन्हीं की पुस्तकों के आधार पर लोगों ने अन्य भाषाओं का भी आविष्कार किया और यही एकमात्र ऐसा ग्रंथ था जिसके आधार पर अनेक भाषाएं जो हैं वो इस संसार में आई और लोगों ने नई नई भाषाओं का आविष्कार किया और उसके व्याकरण के लिए भी बहुत ही ज़्यादा मददगार हुई। मात्र ही अकेले वह व्याकरण को व्यवस्था करने में ही नहीं फेमस थे। दोस्तों, उन्होंने कई चिकित्सकीय रूप में भी कई कार्य किए और उस पर बहुत ज़्यादा अध्ययन किए और लोगों को उसका ज्ञान भी दिया। दोस्तों, अगले जो ऋषि है वह महर्षि अगस्त्य। दोस्तों, महर्षि अगस्त्य को हर कोई जानता है। वह वैदिक काल के ऋषि थे और राजा दशरथ के राजगुरु हुआ करते थे। दोस्तों, थॉमस एडिसन को सभी बिजली के आविष्कारक के रूप में जानते हैं, परंतु उन्होंने खुद कहा है कि एक रात में संस्कृत के एक श्लोक को पढ़कर सो गया जिससे मुझे रात में ही उसका अर्थ समझ में आया और वह मुझे आविष्कार में वह श्लोक जो है वह मेरे लिए मददगार हुआ। महर्षि अगस्त्य के द्वारा लिखित पुस्तक अगस्त्य संहिता में आश्चर्यजनक रूप से विद्युत उत्पादन से संबंधित सूत्र मिलते। इसका अर्थ है, एक मिट्टी का पात्र लें, उसमें कॉपर की शीट डालें, कॉपर सल्फेट डालें, फिर बीच में गीली कास्ट पांसु या सॉडस्ट लगाएं, ऊपर मरकरी तथा जिंक डालें, फिर तारों को मिलाएंगे तो उससे इलेक्ट्रिसिटी का उदय होगा। अगस्त्य संहिता में विद्युत का उपयोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए करने का भी विवरण मिलता है। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को ये जानकारियाँ प्राप्त करके बहुत ही अच्छा लगा होगा और ऐसे ही आगे बहुत सारी हमारे वेदों और पुराणों से संबंधित जानकारियों को लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस पर कमेंट्स कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।